की दहशत रोमांचक प्रस्तुति। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि कहते हैं कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें गूंजने लगती थी। एक दिन 3 दोस्तों आदित्य, समीर और राहुल ने ठान लिया, चलो आज हवेली की सच्चाई पता करके रहेंगे। अंधेरा होते ही वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी हुई दीवारें और जंग लगे दरवाजों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं दिख रही थी। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य ने डरते हुए टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो वापस चलते हैं, समीर कांपती आवाज में बोला। नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े तो एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी देखी। तस्वीर में एक महिला काले कपड़ों में खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसके पास कदम रखा, तस पहुंचने पर उन्होंने हवेली की कहानी एक बुजुर्ग से सुनी। वह बोले, उस हवेली में एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। उस दिन के बाद तीनों ने कसम खा ली, अब कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन हवेली अब भी वीरान थी और रात के सन्नाटे में वहां से आने वाली आवाजें पूरे गांव को दहशत में डाल देती थी। दूसरा अध्याय, आदित्य। समीर और राहुल ने भले ही कसम खा ली थी कि वे अब कभी हवेली की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मन में उस रात की घटनाएं बार बार घूम रही थी। खासकर आदित्य को तस्वीर वाली महिला की लाल आंखें चैन नहीं लेने दे रही थी। एक रात आदित्य ने तय किया कि वह अकेले हवेली जाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? समीर ने गुस्से से कहा। हाँ, और अगर मैं नहीं गया तो शायद ये डर मुझे कभी छोड़ नहीं पाएगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। अगली रात वह टॉर्च और हनुमान चालीसा लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वह बिना रुके चलता रहा। दरवाजा इस बार बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घुसते ही अंधेरा घना हो गया। दीवारों पर वही अजीब छायाएं नाच रही थी। अचानक आदित्य ने सीढ़ियों के ऊपर एक हलचल देखी। कौन है वहां? आदित्य ने चिल्लाकर पूछा। इस बार कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। वही लाल आंखें, वही काले कपड़े। तू वापस क्यों आया? वह गहरी आवाज में बोली। आदित्य के हाथ पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। तुम कौन हो? महिला की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। हवेली की दीवारें कांपने लगी। चारों तरफ चीखों की आवाजें गूंजने लगी। आदित्य ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवेली में फैलने लगी, महिला की चीख तेज हो गई। हवेली का फर्श हिलने लगा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आदित्य को पता नहीं चला कि वह कब और कैसे बाहर आ गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे पर सिर्फ महिला की तस्वीर। क्या यह सच में अंत था या कोई नई शुरुआत? आदित्य के मन में अब भी सवाल थे। भूतिया हवेली की दहशत एपिसोड 2 जल्द आ रहा है। क्या आदित्य को सच में उस महिला की आत्मा से छुटकारा मिला है या यह बस एक नई दहशत की शुरुआत थी? हवेली के गहरे रहस्य और डरावनी कहानियों का पर्दा अब उठने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस खौफनाक सफर के लिए? अभी सब्सक्राइब करें और देखिए एपिसोड 2 की पहली झलक सबसे पहले। डर तो लगेगा, पर रुकना नहीं।